अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम सबक नंबर 7 माहौल के अंदर रिया की ट्रेन को देर हो गई ये पढ़ेंगे। इसके मुतबादिल देखेंगे, इसकी खाली जगह देखेंगे, इसके सही गलत देखेंगे, इसकी जोड़ियाँ देखेंगे। ठीक है, ये जो चैप्टर है सबक नंबर 7 ये मैंने आपको कल समझा दिया था अच्छी तरह से। ठीक है, चलिए अब हम इसके सवाल जवाब सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे नीचे दिए गए सवालों के जवाब के लिए सही मुतबादिल पसंद करके बॉक्स में जवाब लिखना है। आपको क्या करना है, एक सवाल दिया जाएगा और उसके नीचे 4 ऑप्शन रहेंगे, उसमें से एक ऑप्शन आपको कोई भी जो सही होगा वो सेलेक्ट करना है। ठीक है, और बॉक्स के अंदर उसको आपको लिख देना है जवाब को। ठीक है, चलिए पहला सवाल हम देखते हैं। कौन सी नदी गुजरात की सबसे बड़ी नदी है? कौन सी नदी है जो गुजरात की सबसे बड़ी नदी है? मैंने आपको बताया था कल। ठीक है, नर्मदा नदी गुजरात की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, तो जवाब क्या आएगा? दूसरा आएगा, नर्मदा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सवाल नंबर 2 देखेंगे हम। नर्मदा नदी पर भरूच के पास आए हुए पुराने पुल का नाम क्या है? पुराने पुल का नाम क्या है? गोल्डन ब्रिज है, केबल ब्रिज है, इंडिया ब्रिज है, सूरत ब्रिज है। क्या नाम है उस ब्रिज का? उस ब्रिज का नाम है गोल्डन ब्रिज। ठीक है, जवाब में क्या आएगा? पहला आएगा, गोल्डन ब्रिज। ठीक है, अब देखते हैं हम सवाल नंबर 3। सूरत में कौन सी नदी बहती है? सूरत में कौन सी नदी बहती है? सबको पता होगा, सूरत में तापी नदी बहती है। ठीक है, सवाल नंबर 4। पहाड़ के अंदर से रेल रास्ता बनाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? ब्रिज बनाया जाता है, सुरंग या टनल बनाया जाता है, पुल बनाया जाता है या रोप वे बनाया जाता है? सबको पता है कि पहाड़ के अंदर अगर हमें रास्ता बनाना है ट्रेन के लिए तो सुरंग बनानी पड़ेगी, जिसे टनल भी कहते हैं। ठीक है, जवाब क्या आएगा? दूसरा आएगा। चलिए अब हम देखते हैं सवाल नंबर 5। सूरत शहर किस सनत के लिए मशहूर है? हमारा जो सूरत शहर है वो किसके लिए बहुत ज़्यादा मशहूर है? डोरी के लिए, कागज़ के लिए, हीरो के लिए या लोहे के लिए? तो हमारा सूरत शहर हीरो की सनत के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर है, तो इसका जवाब क्या आएगा? तीसरा आएगा। ठीक है, चलिए अब हम इसके बाद देखते हैं खाली जगह। खाली जगह पूरी कीजिए। खाली जगह स्टेशन से रिया की ट्रेन 2 घंटे देर से निकली। कौन से स्टेशन से रिया की ट्रेन 2 घंटे देर से निकली थी? इसका जवाब क्या आएगा? वडोदरा। ठीक है, वडोदरा आपको यहाँ पर लिखना है। दूसरा सवाल है, एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए कौन से पुल का इस्तेमाल होता है? तो कौन से पुल का इस्तेमाल होता है? सीढ़ी। ओके, इससे बराबर लिखा नहीं जा रहा, लेकिन आप इसे ठीक से लिखना। सीढ़ी पुल का इस्तेमाल होता है। रेल आने वाली हो उस वक्त सड़क का रास्ता खाली जगह के ज़रिए बंद किया जाता है। हमने देखा ना कि जो सड़क के रास्ते होते हैं तो वो बंद कर दिया जाता है जब ट्रेन आती है। तो किससे बंद करते हैं हम? फाटक के ज़रिए बंद करते हैं ना, फाटक। ठीक है, अब हम देखेंगे चौथा सवाल। नर्मदा नदी का पानी खाली जगह के ज़रिए दूर के इलाकों में पहुंचाया जाता है। दूर के इलाकों में किसके ज़रिए पहुंचाया जाता है पानी? तो नहरों के ज़रिए। ठीक है, छोटी छोटी नहरें बनाई जाती है जिसके ज़रिए दूसरे इलाकों तक पानी पहुंचाया जाता है। खाली जगह नदी पर बंधा हुआ नया ब्रिज केबल ब्रिज के तौर पर पहचाना जाता है। कौन सी नदी पर आया हुआ है केबल ब्रिज? केबल ब्रिज नर्मदा नदी के पास आया हुआ है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके बाद सही गलत। ओके, मंदरजा झैल बयानात पढ़कर सही और गलत के निशान लगाइए। पहला सवाल हम देखेंगे, अहमदाबाद स्टेशन से रिया की ट्रेन 2 घंटे देर से निकली। अहमदाबाद स्टेशन से निकली थी? नहीं, वडोदरा स्टेशन से निकली थी ना, तो यहाँ क्या आएगा पहले में? गलत। ठीक है, दूसरा सवाल, वडोदरा स्टेशन पर रिया के वालिद ने उसे रेलवे स्टेशन की सहूलियत के बारे में बताया। बताया था ना रेलवे स्टेशन की सहूलियत के बारे में, क्या क्या चीज़ें वहाँ होती है, किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ क्या आएगा? दूसरे में सही जवाब आएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं तीसरा सवाल। रिया की ट्रेन सड़क के रास्ते पर फाटक के करीब खड़ी रही। ट्रेन वहाँ खड़ी नहीं थी, ट्रेन तो वहाँ से गुजर रही थी, तो ये सवाल गलत। फाटक बंद होता है उस वक्त सड़क रास्ते पर सभी गाड़ियाँ खड़ी हो जाती है। बिल्कुल सही है, फाटक जब बंद होता है
तो सभी जो गाड़ियाँ होती है वो वहीं के वहीं खड़े हो जाती है, तो यहाँ क्या आएगा, सही आएगा। 5वां सवाल है, वडोदरा से भरूच जाते वक्त रिया ने ट्रेन में से तापी नदी देखी। तापी नदी तो सूरत में है, तो भरूच के अंदर तो उसने नहीं देखी होंगी, ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा, ये जवाब गलत आएगा, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं जोड़ियाँ बनाइए। आपको क्या करना है, जोड़ियाँ बनानी है, ठीक है। यहाँ पर ये सवाल है, अब इसमें से जो भी जवाब रहेगा चारों में से, जैसे बी है, सी है, तो आपको यहाँ पर लिखना है सीधे जवाब, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, अहमदाबाद के बाद कौन सा स्टेशन आया। अहमदाबाद के बाद कौन सा स्टेशन आया, अहमदाबाद के बाद नडियाद आया, तो यहाँ क्या आएंगे, हम सी लिखेंगे। सूरत के बाद आया स्टेशन, सूरत के बाद कौन सा स्टेशन आया, सूरत के बाद वलसाड़ स्टेशन आया, ठीक है। वडोदरा के बाद आया हुआ स्टेशन, वडोदरा के बाद तो सबको पता है सूरत आता है, तो यहाँ ए। वलसाड़ के बाद आया स्टेशन, वलसाड़ के बाद वापी आया, तो यहाँ क्या लिखेंगे, हम बी लिखेंगे, ठीक है, ओके। अब हम देखते हैं इसके नीचे, पाटन किस चीज़ के लिए फेमस है, सूरत, वडोदरा और नर्मदा है। ये सब आपको यहाँ पे चारों में से देखना है कौन किस चीज़ के लिए फेमस है। तो पाटन, पाटन किस चीज़ के लिए फेमस है, पाटन पटोले के लिए बहुत फेमस है ना, बी। सूरत, सूरत किस चीज़ के लिए फेमस है, तो सूरत घारी के लिए बहुत फेमस है, यहाँ ए लिखेंगे। वडोदरा, वडोदरा किस चीज़ के लिए फेमस है, तो वडोदरा लक्ष्मी महल के लिए फेमस है, बहुत बड़ा महल यहाँ आया हुआ है। नर्मदा, नर्मदा नदी सबसे बड़ी नदी है, तो यहाँ जवाब में क्या आएगा, सी आएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जो भी मैंने आज आपको करवाया हूँ, ठीक है, जोड़िया, उसके बाद खाली जगह, उसके बाद सही गलत, उसके बाद मुतबादिल, ये सब आपको आपकी नोटबुक के अंदर अच्छे से लिखना है, सबक का नाम डालकर, और जिसका भी लिखना हो जाए वो फ़ोटो खींचकर ग्रुप के अंदर भेजेंगे, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।